बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। पाक भारत ताल्लुकात में जंगबंदी से मुतल्लिक अहम पेशरफ। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉटलाइन पर राब्ता करके कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी से मुतल्लिक तमाम मुआहिदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का आह्दा किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। हॉटलाइन पर राब्तों में दोनों इतराफ से देरपा और बाहमी मफादे अमन की खातिर कोर इशूज और तहफ्फुजात को हल करने हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निजाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर इत्तेफाक किया गया है। किसी भी हमले की सूरत में सऊदी अरब का दिफा करेंगे व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन सेकी ने कहा है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो हम दिफा में सऊदी अरब का साथ देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन जल्द ही खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ राब्ता करेंगे। जो बाइडन ने रवा माह के अवाइल में ऐलान किया था कि वो तेहरान की हमायत याफ्ता मलेशियाओं के खतरात से खुद मुख्तारी और इलाके का दिफा करने में सऊदी अरब की हमायत जारी रखेगा। आर्मीनिया में फौजी बगावत का खतरा, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा तलब। आर्मीनिया में फौज और हुकूमत आमने सामने आ गई। फौज ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफा मांग लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफी होने के मुतालबे की बड़ी वजह नुकारबाग तनाज़ा है। फौज का इल्जाम है कि सलामती के मामले पर ठोस मौक़िफ़ नहीं अपनाया। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म आर्मीनिया ने अपने बयान में कहा है कि आर्मीनिया में फौजी बगावत की कोशिश मुस्तरद करते हैं। फौज से कशीदा हालात के बायस आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निकाल दिया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से बचने के लिए एहतियात और समझदारी से काम लेना होगा। अमेरिकी रिसर्च ने न्यूयॉर्क में जनूबी अफ्रीका में मौजूद कोरोना की नई किस्म के केसेस की तस्दीक कर दी और बताया है कि फरवरी के वस्त तक कोरोना वायरस की नई किस्म के 12% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खुफिया बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। इलेक्शन जराये के मुताबिक वोटर्स को 4 बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, खवातीन के लिए गुलाबी, टेक्नोक्रेट के लिए सब्ज और अकलियत के लिए बैलेट पेपर होंगे। अमन खतरे में, तालिबान का अमेरिका और अफगानिस्तान पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अफगान तालिबान ने अमेरिका और अफगान सदर अशरफ गनी पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले अमन मुआहिदे की पासदारी न करने का इल्जाम आयद कर दिया। 29 फरवरी 2020 को अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक अलकायदा और दाइश पर पाबंदी होगी, जबकि अमेरिकी फौज 14 माह में अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। ताहम सदर जो बाइडन की नई अमरीकी हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही इस मुआहिदे पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका सऊदी अरब की दिफाई सलाहियतें बढ़ाने में मदद करेगा। अमेरिका के सऊदी अरब में करीबन 3000 फौजी तैनात हैं और वो अल रियाज की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए काम जारी रखेगा। सऊदी अरब को ये यकीन दहानी अमेरिका की जनरल कमान के सरबराह जनरल केंथ मैकेंजी ने करवाई है। बैरूत इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम बुध को एक सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। इसने 2019 के बाद सऊदी अरब में मुतअद्दिद फ़ज़ाई दफाई निज़ाम नस्ब किए हैं। उन्होंने शुरा को बताया है कि अमेरिका सऊदी अरब के फ़ज़ाई दफाई निज़ाम को बेहतर बनाने और इसको खित्ते के दूसरे ममालिक में नस्ब मिसाइल दफाई निज़ामों से मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी अदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान।
वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क भर में 1 मार्च से तालीमी अदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया। अपनी ट्वीट में शफकत महमूद का कहना था कि मुल्क भर के तालीमी अदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज खुल जाएंगे। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के इजरा पर पाबंदी का फैसला खत्म। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के बहुत से दरख्वास्त गुजारों को अमेरिका दाखिल होने पर पाबंदी से मुतल्लिक फैसले को खत्म कर दिया। इस मुतल्लिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि इस पाबंदी से अमेरिका को फायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पाबंदी के नतीजे में अमेरिकी शहरियों और जिन अफराद को कानूनी तौर पर अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल है वो भी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। इस पाबंदी से अमेरिकी सनतों को भी नुकसान पहुंच रहा है जो अपने काम के लिए दुनिया भर की सलाहियतों का इस्तेमाल करती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज की मुलाकात जाती उमरा में हुई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा जाती उमरा पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपीपी वफद, मरीम नवाज और दीगर मुस्लिम लीगी क़यादत के माबैन होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत अपने मुखालफिन के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद न होने पर समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर बरहम हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों के शदीद एहतजाज ने मोदी हुकूमत को हलाक कर रख दिया। फेसबुक और ट्विटर पर इन मुजाहरों की वीडियोज और तस्वीर ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया और कनाडा की हुकूमत ने भी किसानों के साथ इस नाइंसाफी पर भारत से तशवीश का इजहार किया है। भारतीय हुकूमत ने ट्विटर पर इन अकाउंट्स को बंद करने के लिए रिपोर्ट किया, ताहम ट्विटर ने इन नाजायज अहकामात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिस पर मोदी सरकार शदीद बरहम हो गई। अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत आजादी इजहार राय को कुचलने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर तुल गया। सस्ती बिजली के लिए इमरान खान हुकूमत ने एक और कामयाबी हासिल कर ली। 250 मेगावाट सालाना बिजली पैदावार के 4 सोलर मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। इस सोलर प्रोजेक्ट में बिजली की कीमत ₹3.73 फी यूनिट होगी। दौरा श्रीलंका, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कफायत शारी की नई मिसाल कायम करते हुए लाखों डॉलर बचा लिए। इमरान खान के 2 रोजा दौरा श्रीलंका पर $34,800 खर्च हुए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। इमरान खान के दौरे के लिए सरकारी खजाने पर बोझ न डालने की रवायत बरकरार रही और गैर जरूरी अखराजात न करके खजाने के लाखों रुपए बचा लिए गए। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 रोजा दौरा श्रीलंका पर $34,800 खर्च हुए, जबकि नवाज शरीफ ने 2016 में दौरा श्रीलंका पर $2,76,000 खर्च किए थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कामयाब ऑपरेशन के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी रियासत सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को कुछ रोज कबल अपेंडिक्स की तकलीफ महसूस होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक मौसर है या एस्ट्राजेनेका, तहकीक में बड़ा इंकशाफ। स्विट्जरलैंड ने रूसी वैक्सीन को बरतानवी अदविया साज कंपनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ज्यादा मौसर और फायदा मंद करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की मोहलिक तरीन वबा को फैले हुए 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वैक्सीन का अब तक कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ सका। कुछ ममालिक ने वैक्सीन तैयार की है जिसमें रूस, अमेरिका और बरतानिया शामिल है, ताहम इन ममालिक की तैयार करदा वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं समझा जा रहा। अलबत्ता कोरोना से निजात के लिए वैक्सीन का हंगामी इस्तेमाल शुरू हो गया है।
अकामों से मुतल्लिक सऊदी हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। सऊदी अरब में अकामों के समाही इजरा और तजदीद के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम सामने आ गया। 5 अदारों को राब्ता मुहिम की इजाजत दे दी गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा समाही अकामों के इजरा व तजदीद पर अमल दरामद की तारीख मुतय्यन करेंगे। इस ज़िमन में 5 अदारों को राब्ता मुहिम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, जो मुतल्लिका इंतजामिया से बातचीत करके मज़कूरा फैसले से मुतल्लिक लाहे अमल तैयार करेंगे। दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुनिया की 7 खूबसूरत इमारतों में सरफहरिस्त आ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की बुलंदतरीन इमारत बुर्ज खलीफा एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गई। दुबई की खूबसूरत और शानदार बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा ने इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों की तादाद में इजाफा कर लिया। सऊदी अरब में मसाजिद खोल दी गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से बंद की गई 100 से ज्यादा मसाजिद खोल दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस केसेस बढ़ने के हवाले से आर्जी तौर पर बंद की गई 135 में से 108 मसाजिद खोल दी गई हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।